इस्लामिक कंट्रीज हो चाहे हिंदुस्तान हो, हमें कोई मुसलमानों में बड़ा लीडर जो पहले कहा जाता है कि हुआ करते थे, उस तरह के कोई लीडर हमें नजर नहीं आते। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो हम ऐसे लोग को दिखाई देते हैं जो वोट के लिए बात कर रहे होते हैं, लेकिन कोई बड़ा इस्लामिक लीडर जो है वो हिंदुस्तान से क्यों हमें निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नमाज एक और चीज है, त्योहार एक और चीज है। आप बताएं, नमाज त्योहार में थोड़ा ना आता है, वो फरीजा है हिंदुओं के लिए। वो देखें जैसे हमारे लिए नमाज पढ़ना, अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि इस्लाम, ईमान, ईमानदारी, अखलाक, किरदार, ये मुसलमान का जो असल काम था, ये असल चीजें जो उसकी थी वो उसकी जिंदगी से निकल गई हैं। नमाज इबादत है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुओं की पूजा इबादत होती है, उनका जो भी है वही नहीं हो वही, जो वही, नहीं वही, जो वही, है वही। ठीक है। फिर चले त्योहार पे पाबंदी लगा दें, होली पे पाबंदी लगा दें, पूजा कर लें। पूजा ऐसा तो हुआ ही नहीं है ना। होली ईमान वाली जो मोहब्बत थी वो ईमान वाली मोहब्बत खत्म हो गई है और हर आदमी दुनिया के पीछे भाग रहा है। इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ता कि हम उम्मत वाहिदा हैं, हमें दुनिया में हमारा वजूद किस लिए है। नमस्कार दोस्तों, भारत में और पाकिस्तान में जो मुस्लिम लीडर है वो बस कमाने के पीछे जाते हैं और पाकिस्तानी हिंदू से कितनी नफरत करता है आपको पता ही है। तो आप देखिए इस वीडियो में। इस्लामिक कंट्रीज हो चाहे हिंदुस्तान हो, हमें कोई मुसलमानों में बड़ा लीडर जो पहले कहा जाता है कि हुआ करते थे, उस तरह के कोई लीडर हमें नजर नहीं आते। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो हमें ऐसे लोग तो दिखाई देते हैं जो वोट के लिए बात कर रहे होते हैं, लेकिन कोई बड़ा इस्लामिक लीडर जो है वो हिंदुस्तान से क्यों हमें निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, इस्लामी तारीख को अगर हम पढ़ते हैं तो इस्लामी तारीख में हमें ये बातें मिलती हैं कि जो यहूद और नसारा हैं उन्होंने कभी भी ये बात नहीं उनके गले उतरती कि मुसलमान मुत्तहिदा प्लेटफार्म पर होकर अपनी आवाज उठाएं और अपने मजहब की तालीम और तरबियत और उसकी तबलीग का काम करें। उन्होंने हमेशा हमारे अंदर इस तरह की बातें छोड़ के रखी हैं कि हम एक जगह नहीं हो पाते। और इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि जैसे जो जो कुर्बे क़यामत का वक्त आएगा, ये हालात और बद से बदतर होंगे, क्योंकि मुसलमान खास तौर से दीन से बहुत दूर हो गया है, कुरान से दूर हो गया है, नबी की सुन्नतों से दूर हो गया है और वो खालिस दुनियादार हो गया है। अब यानी मुसलमान सिर्फ नाम का रह गया है। अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि इस्लाम, ईमान, ईमानदारी, अखलाक, किरदार, ये मुसलमान का जो असल काम था, ये असल चीजें जो उसकी थी वो उसकी जिंदगी से निकल गई हैं। अब ये चीजें दूसरों ने अपना ली हैं, इसीलिए वो दुनिया में फल फूल रहे हैं। देखिए, मुसलमान का काम ये था कि लोगों की मदद करे और जितना हो सके रिफाह आम के लिए काम करे। आज मुसलमान कोई भी रिफाह आम के लिए काम नहीं कर रहा है। जैसे पहले जमाने में कुएं खुदवाए जाते थे, रास्ते पे नल लगवाए जाते थे, रास्ते पे साए के लिए दरख्त लगाए जाते थे, या कोई साइबान की चीज बनाई जाती थी, या खाना तकसीम किया जाता था। आज वो चीजें बिल्कुल मुसलमानों के अंदर से निकल गई है और मुसलमान उसको अच्छा भी नहीं समझ रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो चीज, वो मोहब्बत जो आपसी इत्तिफाक और इत्तेहाद वाली मोहब्बत थी, ईमान वाली जो मोहब्बत थी, वो ईमान वाली मोहब्बत खत्म हो गई है और हर आदमी दुनिया के पीछे भाग रहा है। इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ता कि हम उम्मत वाहिदा हैं, हमें दुनिया में हमारा वजूद किस लिए है और किस लिए नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ रात में सोता है, वो सोना भी उसकी मजबूरी है, नहीं तो अगर 24 घंटे का दिन हो जाए तो वो 24 घंटे दुनिया कमाने में लगाए। दीन कमाना, दुनिया दीन सीखना, कुरान सीखना, हमारे फराइज क्या हैं, हमें दुनिया में क्यों भेजा गया, ये सारी चीजों से बिल्कुल दूर हो गया है मुसलमान। इसलिए हमें जब इत्तिफाक नहीं है तो इत्तिफाक ना होने की वजह से हमारा कोई लीडर भी नहीं है। दूसरी एक बहुत बड़ी बीमारी ये है आरजू जी कि मुसलमान हिंदुस्तान में खास तौर से इस चीज को बहुत मायूब समझता है कि मैं किसी मुसलमान को अपना लीडर समझूं। वो ये सोचता है कि बाहमी उखुवत मोहब्बत जो बिरादरान वतन के साथ हमें रखनी चाहिए, अगर हम किसी मुसलमान को अपना लीडर मानेंगे तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचेगा। और वो लोग ये कहेंगे कि साहब ये देखो मुसलमान के पीछे चल रहे हैं, ये मुसलमान तो अपना अलग फिर मामला लेके चलने वाले हैं। इसीलिए हमने मुस्लिम लीग को हिंदुस्तान के अंदर दफन कर दिया एक तरह से। मुस्लिम लीग जो आजादी के बाद में हिंदुस्तान में थी वो बिल्कुल दफन हो गई है और एक सीट पे वो बाकी रह गई है। वहां भी ई अहमद आखिरी एमपी थे उसके, अब उसके बाद में मेरे ख्याल में उसका कोई एमपी भी नहीं है। तो मुसलमान ने उसको बिल्कुल अलग थलग कर दिया है।
यही सोच हर मुसलमान के अंदर पैदा हो गई है। इसीलिए हमने आजादी के बाद से नेहरू से लेकर राहुल से लेकर सोनिया से लेकर मुलायम सिंह से लेकर और मायावती से लेकर जितने भी लीडर हैं, तमाम हिंदू लीडरों को अपना लीडर माना है और उन्हीं के पीछे हमने चलने की कोशिश की है और उन्हीं को वोट देने की कोशिश की है। हमारे जो अकाबरीन सियासतदान थे आजादी के बाद में, उन्होंने भी इसी में आफियत समझी कि हम कांग्रेस के साथ रहें, मुस्लिम लीग का साथ ना दें। और उन्होंने हमें आजादी के बाद में बताया कि देखो, अगर हम मुस्लिम लीग के साथ जाएंगे तो एक बंटवारा तो हो चुका पाकिस्तान के नाम पे, कहीं ऐसा ना हो फिर एक नए बंटवारे की तरफ हम चल पड़े। इसलिए हमें हिंदू को ही अपना लीडर मानकर इस मुल्क में अपने मुस्तकबिल को तलाशना है, मुस्तकबिल को देखना है। आज भी वही सोच हमारे उलमा के अंदर भी, हमारे सियासतदानों के अंदर भी बिल्कुल वही सोच है। उसी सोच को लेकर मुसलमान चल रहा है। इसीलिए कोई मुसलमान लीडर पैदा नहीं होता और जो मुसलमान MP मिनिस्टर बनते भी हैं, उनकी हैसियत सिर्फ मिनिस्ट्री तक होती है, MP तक होती है। कौम में उनकी कोई पकड़ नहीं होती कि वो किसी वजह से अगर चुनाव लड़ने के लिए निकल जाएं। तो कांग्रेस में कई सारे लोग ऐसे थे, अहमद पटेल थे, अभी गुलाम नबी आजाद हैं, सलमान खुर्शीद हैं। ये लोग जब चुनाव लड़ने के लिए मैदान में निकलते थे तो इनकी जमानतें जब्त हो जाती थी। इसलिए कांग्रेस ने राज्यसभा देकर इनको हमेशा पाल के रखा है और मुसलमानों के लिए एक चेहरा बना के रखा है। के ऊपर हम बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि क्या ये बेहतर है नहीं बेहतर, क्या कहना चाहेंगे, पहले आप बताएं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। बड़ा बेहतरीन हो गया। ठीक हो चले, जो अच्छा काम होगा हम उसको सराहना चाहिए, अप्रिशिएट करेंगे। करेंगे। अब सवाल करना मेरा हक है। बड़े जी, ठीक है, पहले आप अपनी ओपिनियन दें, फिर मैं सवाल करता हूं कि जो आपने बोला बहुत अच्छा काम है, इसके पीछे मैं जो मेरे सवाल आते हैं आप उनका जवाब देना। क्या कहना चाहेंगे आप? गलत हुआ है। गलत हुआ है? कैसे गलत हुआ है? डेफिनेट यार, वो अपना एक त्योहार मना रहे हैं, उसको अलग स्पेस देने, बंद क्यों किया है? कल को वो अपने वो इंडिया के अंदर कोई हमारी नमाज के ऊपर या किसी चीज के ऊपर और तनकीद करेगा, फिर हम करेंगे बहुत बुरी बात है जी। पाबंदी अगर पाबंदी लगा देगा ना, वो जाहिर सी बात है, वो अगर पाबंदी नहीं लगाते तो तनकीद तो करेंगे ना। ठीक है, कंप्लेन करेंगे कि भाई अगर उधर हो सकता है इधर क्यों नहीं हो सकता। और दूसरा जो उनकी मीडिया पे भी प्रोपेगेंडा चल रहा है, मैंने अभी देखा है, तो वो प्रोपेगेंडा ये चल रहा है जी उन्होंने जी ऐसे कर दिया जी वैसे कर दिया। उनकी मीडिया वालों को चाहिए कि यार जो चीज़ सही खबर है ना, तो ये सच खबर नहीं है पाबंदी लगाई गई है। यार पाबंदी लगाई गई सच खबर है, पर वो ये कह रहे हैं कि जी वो उधर बंद ही कर दिया जी उन्होंने। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में, और जिन्होंने भी किया है बाकी गलत किया, मैं तो यही कहूँगा। आप वो कह रहे हैं गलत किया। अब उनकी जो लॉजिक है किसी हद तक देखने वाली है कि देखें, अगर हिंदुओं की बात करें, क्या ये पाकिस्तान हिंदुओं का नहीं है? आपने भला क्या आप खुद सोचें कि आपने सवाल क्या किया है? मैंने ये सवाल किया है कि जो होली पे पाबंदी लगाई गई है वो ठीक है या गलत है, तो आपने बोला बताएं पाकिस्तान ने क्या पाकिस्तान भर में हिंदुओं को पाबंदी लगा दी है कि हिंदू कभी अपनी त्यौहार नहीं मना सकते? ये मैं आपको श्योरिटी से बात कर रहा हूँ यहाँ पे खड़े होकर कि इंडिया में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी, आई थिंक सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होंगी कि जहाँ पर बाकायदा नमाज के लिए जगह है, मस्जिद होती है, वो वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं मुसलमान। नमाज एक और चीज़ है, त्यौहार एक और चीज़ है। आप बताएं, नमाज त्यौहार में थोड़ा ना आता है, वो फरीज़ा है हिंदुओं के लिए। वो देखें, जैसे हमारे लिए नमाज पढ़ना, हमारे लिए अजान देना, अजान सुनना एक बहुत रिस्पेक्टफुल और एक चीज़ है, फरीज़ा है हमारा मुसलमानों का, वो हमारा फरीज़ा है। त्यौहार वो और है। ठीक है, क्या यहाँ पे आपने बोला कि भाई नमाज और चीज़ है और त्यौहार और चीज़ है? एक मिनट मेरी बात कर, मुझे सवाल करने दे। नमाज इबादत है, बिल्कुल, हिंदुओं की पूजा इबादत होती है, उनका जो भी है नहीं हो जो नहीं जो है, ठीक है। फिर चले त्यौहार पे पाबंदी लगा दें, होली पे पाबंदी लगा दें, पूजा कर लें। पूजा ऐसा तो हुआ नहीं है ना। होली देखे ना, मैं कुछ एक होता है हिंदू ना, हिंदू मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, हिंदू कुफर और इस्लाम इस वक्त दो चीज़ें हैं दुनिया में, एक इस्लाम है और एक कुफर है। हाँ। हम ये नहीं कह सकते कि कुफर इस्लाम को ये इजाज़त देता है तो हम जो इस्लाम है ना वो कुफर को इजाज़त देगा तो फलां कर लें। ये